मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी काम वाली इतनी सुंदर दिखती है। आज ये कैसे ब्लाउज की हुक खोल कर आई है, मस्त लग रही एकदम। मैं कहाँ बाहर रशियंस के ऊपर पैसा बर्बाद करता हूँ अपना, कभी 8,000 कभी 10,000, और ये महीने के मुझसे 10,000 रुपये लेती काम करने के। अगर मैं वो 12,000 की जगह इसको 5,000 भी एक्स्ट्रा दे दूँगा ना, तो मुझे लगता है मेरी बातों में आ जाएगी और मेरे साथ सब कुछ कर लेगी। और वैसे भी मौका भी अच्छा है, मेरी पत्नी अभी 1 हफ़्ते के लिए बाहर है, तो क्यों ना मैं रोज़ इसको 5,000 रुपये दूँ और 1 हफ़्ते तक इससे मज़े लेता रहूँ। इसका बेवड़ा पति भी तो है, इसको पैसों की बहुत ज़रूरत है। चलो एक बार बात करके देख लेता हूँ, क्या पता मान जाए। रानी, जी साहब। एक काम करो, इधर आओ, तुमसे बात करनी है। आओ बैठो, खड़ी क्यों हो? हाँ। अरे तुम नीचे क्यों बैठ गई? मैंने ऊपर बैठने के लिए बोला है। अरे साहब मैं नीचे ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता नीचे बैठना। आओ ऊपर बैठो, हाथ दो, आओ हाथ दो, आओ ऊपर बैठो। अरे मैं किसी में भी भेदभाव नहीं करता। अब तुम मेरे यहाँ काम करती हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम घर की नौकरानी हो। तुम हो तो एक इंसान ही ना। अच्छा वैसे मुझे ये बताओ, क्या हुआ तुम्हारे उस बेवड़े पति का? पीना कम करा उसने या नहीं? नहीं साहब, कहाँ, उसके चक्कर में तो हमारा घर भी गिरवी रह गया है। पैसे की इतनी कंगाली है, तभी तो आपके यहाँ पर काम कर रही हूँ। बात तो सही कही तुमने। और वो जो तुम्हारे बच्चे थे 2, उनका क्या हुआ? पढ़ा रही हो या अभी तक घर पे ऐसे बैठा रखा है? कहाँ, इस बेवड़े पति के चक्कर में मेरे सारे पैसे लूट गए। पढ़ाई लिखाई की इतनी टेंशन है। मेरे बच्चे को पढ़ना भी बहुत पसंद है, बट मैं बेचारी माँ क्या क्या करूँ। मुझे याद है अभी भी, जब मैं 2 दिन पहले तुम्हारे घर आया था, तुम्हारे बच्चे कैसे मेरे से बात कर रहे थे, हेलो अंकल, हाउ आर यू। अरे बच्चों को तुम अपने अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाओ, मैं चाहता हूँ पढ़ लिख के कुछ बन जाएं। और वैसे भी तुम्हारा बेवड़ा पति है, अब तुम 2 घरों में काम करती हो, 10,000 रुपये मैं देता हूँ, 10,000 रुपये कोई और देता होगा। अब 20,000 में आज की डेट में कहाँ चलता है घर? बल्कि तुम्हें तो कम से कम 40,000 50,000 रुपये मिलना चाहिए। 40,000 50,000? साहब क्या मजाक कर रहे हो? मेरे जैसी अनपढ़ नौकरानी को कौन 40,000 देगा? अरे तो मैं कौन सा तुझे ये कह रहा हूँ कि तुझे कहीं पे लिखा पढ़ी करनी है, ऐसा कुछ काम नहीं है। देख मेरे पास एक काम है, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तुझे 1 घंटे के 5,000 रुपये मिलेंगे, और सोच तुझे रोज़ वही काम करना होगा तो महीने का कितना कमा लेगी तू? साहब देखो, मुझे सारा काम आता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब कुछ। नहीं कर दी ना फिर वही छोटी बात, गरीब गरीब ही रह जाता है, कभी ऊपर की सोचता ही नहीं है। अरे झाड़ू पोछा इनमें क्या रखा है? देख जो मैं तुझे काम बता रहा हूँ ना, वो इससे अलग है। तू समझ नहीं रही है मैं कैसे काम की बात कर रहा हूँ। अरे साहब मैं ऐसे वैसे गलत काम नहीं करती, कोई इज्जत वाला काम हो तो मैं कर लूँगी। यार रानी तू मुझे एक बात बता, ऐसा वैसा काम कौन ही करना चाहता है? वो तो हालात करवा देते हैं ना इंसान से। और देख आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है? किसी को भी बुरा नहीं लगता है। और तेरे फ़ायदे की तो बात है, तेरे बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे, पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, और तेरे पास भी पैसा रहेगा तो अपने उस बेवड़े पति को दारू भी ला के दे सकती है। और तेरा घर जो गिरवी है तो अपना घर भी छुड़वा सकती है। सोच, बस 1 घंटा और ढेर सारा पैसा। साहब पैसे किसको अच्छे नहीं लगते? हाँ मुझे अच्छे लगते, बट इज्जत वाले, हाँ ये गलत काम वाले नहीं। मैं नहीं कर पाऊँगी। अबे देख ना, मौका भी तो कितना अच्छा है। तेरी मालकिन भी घर पर नहीं है, सिर्फ तू है और मैं हूँ, और इस 4 दीवारी में कौन किसको क्या बताएगा? देख मैं तो कहता हूँ, अच्छा तुझे 5,000 रुपये कम लग रहे हैं ना, तो एक काम कर, मैं तुझे 1 घंटे के 10,000 रुपये देता हूँ। अब तू सोच के देख, मैं तेरे साथ पूरे महीने में करूँगा, कितनी भी बार करूँगा तेरे को 10,000 रुपये मिलेंगे। और कहाँ तो पूरे महीने में काम करके 10,000 रुपये कमाती है, यहाँ तुझे घंटे का 10,000 रुपये मिलेगा। उससे तेरे बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे, तो अपना घर भी छुड़वा लेगी। अबे दोनों का फ़ायदा है। अब देख यार, मेरा मूड बना हुआ है, और मेरे मूड को स्पॉइल मत कर। साहब मैं गलत काम नहीं कर पाऊँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे कुछ गलत नहीं होता, तू क्यों नहीं समझ रही है? तेरी मालकिन नहीं है, और तेरा वो बेवड़ा परी तुझे कहाँ ही खुश रख पाता होगा। देख तेरे को भी मज़े आएंगे, मुझे भी मज़े आएंगे, दोनों का ही फ़ायदा है। साहब मालकिन को पता चल गया ना तो बहुत गलत हो जाएगा और मुझे घर से निकाल देगी। नहीं नहीं साहब,
मैं एक गलत काम के लिए मैं अपना काम नहीं छुड़वा सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए। अबे तू पागल है क्या? कौन बताएगा तेरी मालकिन को? ना तो मैं बताने वाला और ना ही तू बताएगी। तो क्या चार दीवारी के कान होते हैं, ये बताएगी? तो यार तू क्यों नहीं समझी? देख मेरा मूड बना हुआ है, ख़राब मत कर, जल्दी से चल ले, चल। साहब नहीं, गलत है ये। अरे सब सही है यार, चल। लेकिन साहब एक बार और सोच लीजिए, ये गलत है, आप अपने मालकिन को धोखा दे रहे हो। नहीं साहब। अरे यार कुछ गलत नहीं है, दोनों को मज़ा आएगा। और वैसे मेरा मूड बना हुआ, देख तेरी मालकिन गई भी 1 हफ्ते के लिए और मेरे पास पूरा 1 हफ्ता है। मैं रोज़ तेरे साथ यही करूँगा, तुझे अरे वाह रानी,